आगे बढ़ेंगे। किसान नेताओं ने नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और ये कहा कि वे शनिवार को जयपुर दिल्ली और दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे को बंद करेंगे और आंदोलन को तेज करते हुए 14 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं के बीच बीते दिन छठे दौर की बातचीत को रद्द कर दिया गया था, लेकिन दोनों पक्ष ने कहा है कि वे बातचीत के लिए तैयार हैं। किसान संगठनों के नेताओं के मुताबिक उत्तर भारत के सभी किसानों के लिए 14 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान किया गया है, जबकि दक्षिण भारत में रहने वाले किसानों से जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के लिए कहा गया है। तो बता दें आपको, किसान नेताओं ने जो नए कृषि कानूनों में संशोधन करने के सरकार ने जो प्रस्ताव उन्हें बीते दिन दिया था उसे खारिज कर दिया है और अपने आंदोलन को जारी रखने के साथ ही आंदोलन को तेज करने की उन्होंने बात कही है। उन्होंने कहा है कि वो 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करने वाले हैं और आंदोलन को तेज करने वाले हैं। और सिंघू बॉर्डर पर हमारे संवाददाता विवेक दीक्षित जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते हैं, लाइव जानकारी उनसे लेते हैं। विवेक, आप इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है, तमाम किसान आपके साथ वहां पे मौजूद होंगे। बीते दिन सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था संशोधन को लेकर, जिसमें कई बातें उन्होंने कही गई थी, लेकिन किसानों ने खारिज कर दिया और अपने आंदोलन को तेज करने की बात उसमें कही गई है। तो जो सरकार ने प्रस्ताव दिया था, एक बार वो बताएं कि जिसको खारिज आखिर क्यों किसानों ने किया। बिल्कुल, हम बता दें आपको कि इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पे, जहां पर ये बॉर्डर है। यहाँ पे लगातार 15 दिनों से यहाँ पे किसान बैठे हुए हैं। किसानों की जो मांगे हैं, सर ये बताइए कि जिस तरह से जो प्रस्ताव आया था, प्रस्ताव को आप लोगों ने खारिज कर दिया है, नहीं मानने को तैयार है, तो क्या मन की बात है आपकी, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम तो यही चाहते हैं कि भी जो भी है सभी रद्द होगा। किसान जो तीनों बिल है वो रद्द कराकर ही दम लेगा। किस तरह का उसमें संशोधन चाहते हैं आप लोग? देखिए, साफ तौर पे सरकार ने बोल दिया है कृषि बिल वापस नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ सरकार संशोधन कर रही, तो क्या लगता है आप लोग क्या उसमें निकालना चाहते हैं? देखो, आप बारी बारी पूछ रहे हैं हमसे भाई ये कैसा होगा, आप भी हमको जा रहे हैं। हम एक ही दफा बता दिया है भी हम तीनों बिल रद्द करेंगे। हाँ, रद्द करा के हटेंगे, हमको जरूरत नहीं है। हाँ, और कोई जरूरत नहीं है। और भी हमारे साथ लोग हैं। सर क्या चाहते हैं, क्या संशोधन होना चाहिए? भाई साहब, एक बात सुन लो मेरी, यहाँ पे कोई बंदा फ्री नहीं आया है। हमारे घर में 4 चीजें हैं। छोटी 5 साल की बच्ची छोड़ के आया मैं घर में, ये बेटे को साथ में लेके। हम पागल लोग नहीं है। जब एक ही बात कह दी है कि हमको ये बिल चाहिए ही नहीं, तो चाहिए नहीं। हम क्यों आपको बिल माने? संशोधन का मतलब ही नहीं है। ये मुद्दा उस वक्त उठना चाहिए था जब इन्होंने हमारे ऊपर यह कानून लागू किया था। संशोधन का मतलब क्या है? हमें चाहिए नहीं चीज, जो चीज हमको मंजूर नहीं है, जो आपको बिल का मंजूर नहीं है। किस किस्म का किसान के पास स्टोरेज का फार्मूला है बताओ मेरे पास? हम 2.5 किले की जमीन मेरे पास है, मैं स्टोरेज बनाता बढ़ूंगा वहां पे। आज मैं अपना सारा उसमें कम कीमत में सारा कुछ बेच दूंगा। तो कल जी हम बात करें सरकार की, तो सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन उसमें संशोधन होगा। लगातार 13 लोगों की आपकी टीम यहाँ से प्रतिनिधिमंडल जो अमित शाह के यहाँ बैठक हुई थी, उसमें भी निकाला गया निष्कर्ष। तो कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल नहीं। मेरी बात सुनिए सर, आप अपने लीडरों के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। पहली बात तो ये है, हम उनके पीछे हैं। वो 13 को बुलाते हैं, कत्ती की कमेटी है हमारी। क्यों बुलाते हैं अकेले को? वो हमारे फूट पाते हैं बीच में, हम ये फूट नहीं पड़ने देंगे। हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, देखिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, 15 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। बेटा, क्या यहाँ धरने पे बैठे हो, क्या मम्मी की याद नहीं आती है? क्या चाहते हो सरकार से? बेटा, हम सरकार से यही चाहते हैं कि जो बिल उन्होंने पास किए हैं उनको खत्म कर दिया जाए। बच्चे की यही पुकार है। बिल्कुल रेनू, बच्चे की जवाब पे है कि कृषि बिल वापस लिया जाए। सरकार संशोधन न करके उसमें कृषि बिल वापस ले, तो कहीं ना कहीं बच्चे भी बढ़ चढ़ के यहाँ हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ किसानों की, तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं जाएंगे। जी विवेक, लेकिन जिस तरीके से सरकार भी कह चुकी है कि जो कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया जाएगा, तो ऐसे में इनसे जानिए कि इतने दिनों से 14 दिन हो गए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, बच्चे इनके साथ है, महिलाएं इनके साथ है, आखिर कोई बीच का रास्ता हो, कोई समाधान निकले ताकि इनकी पीड़ा कम की जा सके। बिल्कुल पापा जी, ये बताइए कि
साथ में सरकार तो कह रही है कृषि बिल वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप लोग क्या चाहते हैं, मन की बात क्या है, क्या संशोधन होना चाहिए, सरकार से किस तरह से संशोधन का आप उम्मीद रख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि मेरे पास एक जहर है, वो बहुत अच्छी है, ये आप खा लो तो आप बहुत तकड़े हो जाएंगे। आप खाओगे? नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो हमको नहीं चाहिए वो जहर, तो हमको क्यों दे रहे हैं? ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ? ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। क्या वो सारे बेवकूफ़ हैं? मोदी ठीक है? नहीं, मोदी ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੂਰ ਮਾਜਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ 40 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਭੇਜੀ, ਹੋਰ ਸੂਈਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਈਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਵੇਗੀ? ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ? ਚਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ 'ਚ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ। पापा जी, जब आप लोगों ने आंदोलन स्टार्ट किया था, पंजाब के लोग 10 ਲੱਖ फौज का मुकाबला किया। ये वो कौम है, ये दिल्ली सारी घेरी है, ये बिल रद्द करवा के रहेगी। जिन्नी बेइज्जती मोदी ने करवानी हो करवा ले, इन्हें गंढे भी खाने, छत्तर भी खाने, ते बिल भी रद्द करने। अब बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि सरकार से इनका कि कृषि बिल को वापस लें। अगर कृषि बिल वापस नहीं लेते हैं तो लगातार ये धरने पर बैठे रहेंगे। वीर जी, आज 15 दिन हो चुके हैं पापा जी, लगातार आप लोग धरने पे बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे भी आए, महिलाएं भी आई हैं, तो सभी लोग यहाँ पे, तो क्या उम्मीद थी सरकार से? आप लोग आंदोलन करेंगे तो सरकार आपकी बातों को सुनेगी, ऐसा क्या लग रहा था आप लोगों को? ਸੁਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। किस तरह से मजबूर करेंगे? ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਸਾਥ 4 ਫੇਰੋ ਘੇਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ। 14 तारीख को बोला है कि यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे, तो क्या लगता है क्या दिल्ली पुलिस आपको अंदर जाने देगी? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, जो भी लीडर हमको बोलेगा, हमको किसी ने अभी तक बोला है कूच करेंगे या नहीं करेंगे। 13 तारीख को दे रहे हैं टाइम मीटिंग का, कभी किसी तारीख को दे रहे हैं। हम सब मीटिंग को जो हमारे लीडर बोलेंगे उनकी बात मानेंगे। दूसरी बात, मोदी को बोले एक दिन यहाँ पे मच्छर में आके रह के दिखाए। जो लीडर बैठे हैं ना अपने घरों में, कोठियों में बैठे हैं, उनको बोलो कि एक दिन यहाँ पे मच्छर में आके रह के दिखाए। हम पागल लोग नहीं हैं, यहाँ पे चल के आए हैं। हम अपना साल का राशन यहाँ पर लेके आए हैं। इनको मजबूर कर देंगे। जब दिल्ली आधे चारों तरफ से ब्लॉक हो जाएगी, इनके पास तो 2 महीने का राशन होगा, 6 महीने का राशन होगा। हम साल का राशन लेके आए हैं। गांव से राशन आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी इनका 6 महीने का राशन आना था, लेकिन इस समय देखिए किस तरह से इनमें जोश है। और सबसे बड़ी बात, इनकी हौसले बुलंद है। इनका कहना है साफ तौर पे अभी 6 महीने का राशन आया था, अब 1 साल का आ चुका है, तो कहीं ना कहीं जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होंगी, लेकिन जिस तरीके से 14 दिन बीत चुके हैं, 14 दिन से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, 5 राउंड की बातचीत हो चुकी है, बेनतीजा वो रही। कल सरकार ने इनको प्रस्ताव दिया था, वो इन्होंने खारिज कर दिया। ऐसे में अभी भी क्या सरकार से उम्मीद रख रहे हैं कि आगे इनकी बातों को सुना जाएगा? क्योंकि परेशानियां इनकी बढ़ रही हैं, ठंड में ये रह रहे हैं, कोरोना का खतरा इनमें है। इनसे जानिए क्या सरकार से अभी भी, क्योंकि 5 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही है, आगे क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से? ये सरकार से उनकी उम्मीद थी। एक चीज और बताइए पापा जी, सरकार की तरफ से जितनी भी मदद आ रही है, आप लोग कुछ नहीं ले रहे, खाना अपना बना रहे हैं, पानी अपना पी रहे हैं, और सोने की जो व्यवस्था है, टेंट वगैरह, ये सब अपनी यूज कर रहे हैं। क्यों सरकार से क्या लगता है, क्यों नहीं आप यूज कर रहे हैं उनकी चीज? हम सरकार की चीज क्यों ले? जो सरकार हमें मारना चाहती है, हम उनको क्यों उनके कोई भी प्रस्ताव लें? हमारे पास हमारे गुरुओं ने सब कुछ दिया। बाबा नानक ने 20 रुपए का लंगर लगाया। आज सारे दिल्ली में, पंजाब का, हरियाणा का, सारे धर्मों का, यूपी का, सब का लंगर चल रहा है। जो बाबा नानक ने हमें 20 रुपए का लंगर चलाया है, हमारे यहाँ लंगर की और रहने की कोई कमी नहीं है। और अब हम बता देना चाहते हैं कि मोदी की मन की बात नहीं चलेगी, जहाँ किसानों के मन की बात चलेगी।
मोदी को उसके घुटने टेकने पड़ेंगे और सारे बिल रद्द करने पड़ेंगे। किसान जहां से उतनी देर वापस नहीं जाएंगे जितनी देर मोदी जहां से रद्द नहीं करता। हम अच्छाई की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो आप लोग के साथ आ चुकी है। दिल्ली की जनता भी पूरी तरीके से मदद कर रही है, खाने पीने का सामान हो चाहे किसी भी चीज का सामान हो पूरी उपलब्ध करा रही है। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली से साथ में हमारी मदद कर रही है पूरी बिल्कुल इनके साथ पूरी जनता है, दिल्ली की जनता है, देश का पूरा किसान है। तो कहीं ना कहीं इनका आंदोलन है जो वो सक्रिय है, लगातार जो सरकार की तरफ से संशोधन आया है उसको मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना साफ है, जब तक कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। रेनू, विवेक भाई, इनसे ये जाने, क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया है अपने आंदोलन को तेज करने का, तो आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली है? क्योंकि पूरे देश से प्रदर्शन, इनको समर्थन मिल रहा है, प्रदर्शन करने की बात की जा रही है। करूंगा पापा जी, अब तो पूरे देश से आप लोगों को समर्थन मिल रहा है, देश का पूरा किसान आप लोग के साथ है, तो अब किस तरह से आगे की रणनीति आप लोग की क्या रहेगी? हमारे जो यूनियन के जो सारे किसान जथेबंदियों के आगू हैं, जो भी हमको हुक्म करेंगे, जो हमको कहेंगे वही करेंगे। लेकिन जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सारे देश के किसान उनके साथ हैं। क्योंकि ये जो बहुत गलत काम किया मोदी ने समझ लिया कश्मीर, मोदी को याद भूल गया। मोदी ने जो सिखों की कुर्बानियां, जो हिंदुस्तान को आजाद करवाने की कुर्बानियां सिख कौम किया, वो भूल गया। हो जो अब मन की बात कर रहा, बिल्कुल नहीं चलेगी मन की बात, उसके मन की बात नहीं। अब कहीं ना कहीं भगत सिंह की याद आ रही है। हमको नहीं, हमको तो हर वक्त रहती है। आपके चेहरे में तो भगत सिंह अलग ही दिखते हैं, पंजाब में ही पूरे भगत सिंह, हर वक्त भगत सिंह है, चीत उधम सिंह है, करतार सिंह सराभा है, ये सारे उसी के नई पीढ़ी है, उन शहीदों की, उनकी वारस है, उसकी पीढ़ी के वारस है। सो मोदी साहब को कोडा करके ऐसे गोडने टिका के जाएंगे। कहीं ना कहीं भगत सिंह का नाम ले रहे हैं, पंजाब पूरा भगत सिंह के ही रूप में देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, बुजुर्ग लोग, हम आइए आपसे बात करेंगे। चाचा, किस तरह का नुकसान होगा अगर ये बिल लागू हो जाता है, तो कितने किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आप किसानों की बात करते हैं, ये आम लोगों का भी नुकसान है। देखिए, किसान जब फसल बोता है ना, 1 साल की फसल रखकर जो बाकी फसल है उसको बेचता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने खर्चे के लिए, जो भी करता है, ठीक है ना। अब सरकार अपना हाथ खींच रही है, एमएसपी जो भी देती है, मिनिमम प्राइस, वो क्या करना चाहती है, अंबानी अडानी को देना चाहती है। आप लोगों को भी दिक्कत होगी, ठीक है। हमारा तो घर की फसल है, दूध है, खेती है, सब्जी है, सब कुछ हम तो क्या चाहते कॉर्पोरेट में ना जाए? कहीं ना कहीं सरकार ये भी कह रही है, सरकार ये भी कह रही है, जो एमएसपी है उसमें भी कहीं ना कहीं गारंटी के साथ आप लोग को दिया जाएगा, कहीं ना कहीं किसान भी आजाद होगा। तो कहीं आजादी नहीं लिख रही है। 6% किसानों को सिर्फ खेतीबाड़ी में ये मिनिमम प्राइस मिलता है, बाकी सारा दूर है। ये पंजाब और हरियाणा की सरकारों ने मंडी बोर्ड को बढ़िया तरीके से बनाया जाए। कोर्ट जा सकते हैं, अब तो कोर्ट जा सकते हैं, अब न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं डायरेक्ट। अब तो कहीं भी सरकार कहने की बातें हैं, छिपकली होती है ना, उसकी पूंछ काट दो, वो बाद में फिर उग जाती है। ये कानून क्यों नहीं रद्द करते? जब सब गलत है, गलती मान लिया, कानून क्यों? हमको तीनों कानून रद्द चाहिए। सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया पापा जी, कृषि बिल वापस नहीं लेगी, तो कहीं अब किस तरह का संशोधन चाहते हैं उसमें? हम संशोधन नहीं चाहते कुछ भी, हम चाहते हैं ये तीनों कानून बिल्कुल रद्द हो। हमारी पहले दिन से यही मांग है, आखिर तक यही मांग रहेगी। हाँ, जहां हम साल बैठे, 2 साल 3 साल, हम जहां से नहीं लेंगे। बिल्कुल नहीं मिले। राशन कितने दिन का लेके आए? राशन की बात छोड़ो, राशन सरकार से तो आप लोग किसी तरह की कोई मदद? राशन की तो साफ तौर ड्राई फ्रूट चल रहा है, काबुल कंधार से वो भी आ रहा है। मैंने खुद खाया ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, बादाम, गिरी, काजू, सब कुछ आ रहा है। राशन की तो दूर पास हो। जहाँ दिल्ली की जो बस्ती वाले, झुग्गी बस्ती वाले, अपने मन की, पापा जी आप मन की बात बताएं, क्या चाहते हैं उसमें? संशोधन किस तरह का चाहते हैं? नहीं भाई, हमें रद्द चाहिए, काले कानून बिल्कुल रद्द चाहिए। तो साफ तौर पर कह रही है कि अब सरकार नहीं माने। सरकार जनता से सरकार होती है, जनता बोल रही है ना। ये कितनी जनता बैठी हुई है, ये दोनों 2-3 मंत्री बस सब कुछ हो गए देश के लिए। सारा देश, जितना देरी हो रही है, सारा देश साथ में जुड़ रहा है और बढ़ रहा है, काफिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये सरकार अपनी आखिरी जो है ना, कब्र में कील खोद रही है, गाड़ रही है ये। बिल्कुल हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी है। सर, किस तरह का संशोधन चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहे सरकार के? देखिए, साफ तौर पर सरकार ने बोल दिया है कृषि बिल जो है वो वापस नहीं होगा, संशोधन किया जा सकता है और संशोधन किया भी गया है। 6 बैठकों के बाद संशोधन निकला है, तो आप किस तरह की उसमें मांग कर रहे हैं? नहीं, पहले तो कह रहे थे जो मोदी कर देता है वही कर देता है, अब संशोधन की बात कर रहा है।
लेकिन हम आर पार की लड़ाई लड़ने हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन है अब किसान आंदोलन ही रहा, जन आंदोलन बन चुका है। और वैसे भी दुनिया में जब भी कोई इनकलाब आता है तो किसान लेके आता है। अब किसान के ऊपर किसान को समझा गया है। ये जो पहले भी सरकारें थी उन्होंने भी किसान को नीचे गिराया और ऐसी नीतियां बनाई जिससे खेती बाड़ी घाटे का सौदा बढ़ने लग गया। लेकिन ये कर ही सकते हैं तो किसान, जब किसान सड़कों पे आ जाता है, जब किसान मैदान में आ जाता है तो इनकलाब आता है। मोदी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को वो बर्बाद करने के ना जाए, किसानों की बात माने और किसान अन्नदाता है उनके सामने झुक जाए। अगर हम कोविड की बात करते हैं, चलिए कोविड पे आते हैं। सरकार जहां एक तरफ कोविड की बात कर रही है तो कोविड को लेकर छोटे छोटे बच्चे आप लोग लेके आए तो कोविड का भी असर कहीं ना कहीं दिख रहा है। वो कोविड तो इन्होंने इसलिए दिखाया था कि जे ही कुछ लागू करना था इन्होंने, उसके जरिए महामारी का डरावा देकर देश में ऐसे काले कानून लेके आया तो जहां हम कितनी देर से बैठे। पापा जी, ये कानून अगर लागू हो जाएगा तो किसानों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? अरे लागू हमने करने नहीं देने। एक एक चीज बताएं, अगर नहीं क्यों इस देश को बर्बाद कर रहे हैं हम, तो उसको यही है, उसको झुकना पड़ेगा। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं। अनाज की क्या कीमत ऊपर जाएगी, आसमान छुएगी या फिर सस्ता होगा सामान? जब मेरे को तो ये फिक्र है कि मोदी जी आप जल्दी करो, जल्दी मान जाओ, क्योंकि जब मैं सवाल करता हूं मीडियम के जरिए से, बीजेपी सरकार को सवाल करता हूं कि ये जो लाखों ट्रैक्टर जहां आए हुए हैं, लाखों ट्रैक्टर हमारे घर में खड़े हुए हैं, अगर अडानी अबानी खेती करेगा, खेत उसको दे देंगे तो ट्रैक्टरों का क्या होगा, उसकी इंडस्ट्री का क्या होगा, उनकी जो एम्प्लॉयर हैं इंडस्ट्री में उनका क्या होगा? वो सभी लोग सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। जन को पता चल गया है कि ये कानून इस देश को कितने भारी पड़ेंगे। और जल्दी से जल्दी मोदी जी को हम बेनती भी करते हैं, हम उसको ये बताना भी चाहते हैं कि देश के भले के लिए, हिंदुस्तान के भले के लिए, इस देश को आगे ले जाने के लिए ये काले कानून रद्द कर दे और किसानों की बात मान लें। हम अपने घर में जाएंगे, वो अपने घर में आराम से सोए। ये आंदोलन कब खत्म होगा ये बताइए भैया। ये तो जब बिल वापस ले तब खत्म होगा, उतना सरकार नहीं होता। एक काले कानून वापस लेगा तब खत्म होगा, नहीं होगा। यहीं बैठे हुए कब तक बैठे रहेंगे? जब तक मर्जी रहे, जब तक खत्म नहीं होता। राशन कितना? राशन की कोई कमी नहीं है, राशन तो यहाँ बरबर आ रहा है, यहाँ खा नहीं रहा कोई राशन। अरे पूरी दिल्ली को चुका रहे हम, पूरी दिल्ली के बंदे जिस तरीके से सरकार ने साफ कह दिया है कि वो अपना कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि आंदोलन जारी रखेंगे और तब तक जारी रखेंगे जब तक कि सरकार अपना कानून वापस नहीं ले लेती। अब देखना ये होगा कि क्या समाधान निकल पाता है, किसानों का जो आंदोलन है कितने दिनों तक ये आंदोलन खींच पाएगा और क्या जो पीड़ाएं किसानों को मिल रही है, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं जो वहां पे बड़ी संख्या में प्रदर्शन करें। तब देखना ही होगा आने वाले समय में क्या इनको वो समस्याएं मिल जो। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ सिंधु बॉर्डर की। जी, यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि देश का जो अन्नदाता है ये सड़कों पे उतर चुका है। आप देख सकते हैं लगातार कहीं ना कहीं, बिल्कुल मैं कैमरामैन सतीश से बोलूंगा कि यहाँ पे दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लोग निकल रहे हैं और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो लगातार इनका धरना प्रदर्शन चालू है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंप लगाए गए, इसी कैंपों में रुकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ मेडिकल की गाड़ी भी खड़ी हुई है। यहाँ पे सभी तरीके से जो पंजाब से ये सुविधा है अपनी ये खुद लेके आए और सरकार से किसी तरीके का कोई भी सुविधा ये लोग नहीं ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लगातार दिन पे दिन, अगर हम बात करें आज 15वां दिन है, तो लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर भीड़ बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लगातार आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि जिस तरह से लगातार अब तो सरकार कह चुकी है कि कृषि बिल वापस नहीं होगा, लेकिन उसमें आप लोग किस तरह संशोधन, क्या मतलब कुछ चाहते हैं? अगर सरकार अगर बीच का रास्ता कोई निकालती है तो? कोई रास्ता नहीं है भाई, ये सिर्फ रास्ता एक ही है, तीनों कानून रद्द करे, ठीक है ना। जो बिजली का अमेंडमेंट बिल है वो भी रद्द करे, पराली वाला भी रद्द करे और जो एमएसपी लागू करे, जो 6% को मिलता है 100% को देना चाहिए इसको। बिल्कुल, अगर हम पराली की बात करें, तो सबसे पहले पराली का ये देखा चलिए विवेक, समय थोड़ा कम है, हमें वाइंड अप करना है, लेकिन आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आप नजर बनाए रखें खबर पे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सिंधु बॉर्डर से तमाम जानकारी लाइव हमारे साथ साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।